हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनी हेवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आईपीओ क्या होता है एंड आईपीओ में इन्वेस्ट करके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका लिंक बायो में है, प्लीज चेक आउट। तो आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो उसमें से आप कुछ पैसे हमेशा सेविंग के लिए रखते हो, कुछ पैसे आप हमेशा बाद में यूज करने के लिए रखते हो। जैसे आपको कुछ खरीदना हो, घर, गाड़ी, तो उसके लिए आप हमेशा पैसे सेव करना स्टार्ट करते हो। जैसे हमारे यहाँ सेविंग का एक बहुत कॉमन तरीका है, हम वो पैसे बैंक अकाउंट में सेव करते हैं एंड उसी में पैसे ऐड करते रहते हैं सेविंग के लिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सेविंग का बहुत बेकार तरीका है क्योंकि पड़ा हुआ पैसा अपना वैल्यू कम करते रहता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, दिन पर दिन हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है, महंगाई बढ़ते रहती है। तो उस चक्कर में आप आपकी पैसों की वैल्यू कम करते रहते हो। तो रखे हुए पैसों की वैल्यू कम ना हो उसके लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जनरली कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ लोग एफडी कर लेते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के शेयर्स खरीदते हैं, तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके थ्रू आप सारे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। जनरली आप आपके पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और वो पैसे कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है एंड वो इन्वेस्ट किए गए पैसों पर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, तो उसका 1 और 2% एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रखती है एंड बाकी का रिटर्न्स आपको दिया जाता है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, आदित्य बिरला, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल रखी है। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड खोलती है। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक नॉलेज आया होगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड पे कितने रिटर्न्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड पे मिनिमम 4% और ज्यादा से ज्यादा 50 to 60% रिटर्न्स भी मिलते हैं। वो डिपेंड्स अपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। अगर वो कंपनी आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगा रही है तो उस पे रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं एंड जैसे वो कंपनी आपके पैसे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा रही है तो उस पे रिटर्न्स कुछ कम मिलते हैं। तो ऐसे हमको म्यूचुअल फंड्स पे रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जहां आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की होता है एंड आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वैसे आपको रिटर्न्स पाए जाते हैं। अभी आपने मोस्टली ये 3 नाम सुने होंगे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो लार्ज कैप का मतलब होता है बड़ी कंपनी, स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनी एंड वैसे ही मिड कैप का मतलब होता है सो एंड सो। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वैसे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां आपके पैसे डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनमें लगाए जाते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बॉन्ड्स का मतलब समझाऊं तो जब भी सरकार को पैसों की जरूरत होती है एंड उनको बजट में से पैसे नहीं मिलते तो वो पब्लिक से पैसा लेती है। बेसिकली सरकार पब्लिक से लोन लेती है एंड फिर सरकार आपको एक फिक्स रिटर्न के साथ एक फिक्स टाइम पीरियड में वो पैसा लौटा देती है। तो इसको बॉन्ड्स बोलते हैं। तो आप इस चीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, सरकार को पैसा दे सकते हो एंड ये थोड़ा कम रिस्की होता है एंड इसमें रिटर्न्स भी थोड़े कम मिलते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बेसिकली ये मिक्सचर होता है डेब्ट एंड इक्विटी का। अगर आपको आपके पूरे पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने तो आप कुछ पैसे बॉन्ड्स में एंड कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो गाइस, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और हम इनमें पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।